कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है द भगवद गीता शो के एक नए एपिसोड में। चैप्टर नंबर 1 अर्थात अध्याय 1 के चौथे श्लोक में। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के उनको पांडवों के खिलाफ बात बताता है। इस श्लोक में वह बताता है कि पांडवों की सेना कितनी बलशाली है। अतः आइए इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, अर्थात जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े धनुष जिनके पास हैं वे सभी महेश्वास हैं, यानी कि बड़े बड़े धनुषों को धारण करने वाले हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की विद्या में, कला में अर्जुन के समान है। युयुधान ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति विद्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य यह है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो। ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है। विराटश्च, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया। आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैर भाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन ये समझता है कि अगर युयुधान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में है, मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी ना समझ सके और विशेषता से युद्ध कर सके। द्रुपदस्य महारथः, आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई। आपने द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसमें सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान। 5वां श्लोक। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नृपुंगवः। दृष्टकेतु, यह दृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में लड़ने के लिए ये खड़ा है। चेकितानः, यह यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और ये यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। काशीराजस्य वीर्यवान, यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है, ये भी पांडवों की सेना में खड़ा है। इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि ये बड़ा पराक्रमी है। पुरुजित कुंती भोजश्च, यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण
ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। शैब्यश्च नरपुंगवा, यह शैब्य युधिष्ठिर का श्वशुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बलवान है। परिवार के नाते ये भी हमारा संबंधी है, परंतु ये पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। ये पांडवों के पक्ष में ही खड़ा है। छठा श्लोक, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्वैव महारथः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान, अर्थात पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरी वैरी अर्जुन के रथ के पहिए के रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। सौभद्र, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है। ये बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख ली थी, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। द्रौपदेयाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्यश, श्रुत सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। सर्वैव महारथः, ये सब के सब महारथी हैं जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के बाद जब दुर्योधन को यह पता चलता है कि मैंने ज्यादा अगर तारीफ की, ज्यादा मैंने विरोधी पक्ष की तारीफ की, तो द्रोणाचार्य कह सकते हैं कि अगर इनके पास इतनी शक्ति है तो आप जाकर उनसे संधि क्यों नहीं कर लेते। आगे की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि दुर्योधन अपनी सेना की तारीफ कैसे करता है, क्या क्या गुण बताता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द भगवत गीता शो, सिर्फ सौरभ बख्शी यूट्यूब चैनल पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।